चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए और सेक्रेटेरिएट की या जो इनके पास दफातर मौजूद हैं या वो जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है यहाँ पे बना हुआ उसको खाली करवाएं और वहाँ पे जो है ये जजेस को बैठाएं अगर ये चाहते हैं कि ये ट्रायल जो है ये बड़े जल्दी होने चाहिए और इंसाफ पे मबनी होने चाहिए। बाकी मामला ये है कि जो इन्होंने जो है ये एहतसाब का ड्रामा रचाया था, जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात का इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। और अब वो वक्त आ रहा है कि जब ये लोग जो झूठे मुकदमे कायम करने और इंसाफ का कत्ल करने में मुलव्वस रहे हैं, इन लोगों को जो है वो इन अदालतों में पेश होना पड़ेगा और अपने जराइम का जो है वो इनको हिसाब देना पड़ेगा। आप ये देखें कि एक तरफ मालम जब्बा केस जो है वो बंद हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज नए सिरे से शुरू हो रही हैं। और मालम जब्बा केस वो है कि जिसमें चेयरमैन नैब ने खुद ऑन रिकॉर्ड है वो कि जी हमारे पास खातर ख़ास शहादत सबूत मौजूद हैं और मालम जब्बा में भी और BRT जो है पेशावर उसमें रेफरेंस भी पेश किया जाएगा और हम जो है इसमें मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी करेंगे। बल्कि परवेज़ खटक साहब के मुतल्लिक़ कहा था 3 साल बाद जो है वो मालम जब्बा भी ख़त्म, वो जो है BRT पेशावर वो भी ख़त्म और उसमें कई 100 अरब रुपए के घपले हैं। इसके अलावा कोई आटा चोर, कोई चीनी चोर, कोई अद्वियात चोर, किसी को जो है वो आज तक नैब ने हाथ नहीं लगाया, मासवाए इसके कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं। ये जो इंतकाम की सियासत है उसने इस मुल्क को भी तबाह किया है, इस मुल्क में सियासी कल्चर को भी तबाह किया है और अब वो वक्त आया चाहता है कि इन मुजरमों को जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए और उन्होंने मुसल्लत हो के ये सारी ख़राबी की है, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। एनी क्वेश्चन? और ये आपने भी तो ये सारा आपने जहाँ पे देखा है ना, आपको चाहिए कि मीडिया की आंख से ये दिखाएं कि ये पुलिस वाले और ये मुल्ज़मान जो अंदर लेके गए हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आपको इजाज़त मिले तो आप ज़रा कम से कम दिखाएं कि जजेस को बाथरूमों में बैठाया हुआ है, यानी जिस हाल में बैठे हैं जजेस। तो आपको चाहिए कि कैमरे की आंख में इस बात को कैप्चर करें और ये पूरी दुनिया के ऊपर जो है ये बात वाज़ेह करें। देखें, मुझे ये बताएं कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पिछले 70 साल का रिकॉर्ड ले लें, 10 साल का ले लें, पिछले 3 साल का ले लें, कभी ऐसा हुआ है कि जनरल इलेक्शन में जितने वोट पड़ते हैं ज़िमनी इलेक्शन में उससे ज़्यादा वोट पड़ जाएं? हमेशा ये होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो वोट कम पड़ते हैं। हमारे कैंडिडेट ने सियालकोट में के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 2018 में 57,000 वोट लिया था, उसने अब भी अपना वोट पूरा लिया है, 57,000 वोट उसको पड़ा है और ये बहुत मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद है। अब PTI का जनरल इलेक्शन में वोट उनको पड़ा 40,000, अब उनका वोट जो है वो 22,000 बढ़ गया है। सारा दिन वहाँ पे बारिश होती रही है, लोगों को घरों से आके वोट कास्ट करना जो है वो मुश्किल था। तो वहाँ पे जो है ये जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोट जो है वो किस तरह से कास्ट हो गया? वो उसी तरह से कास्ट हुआ है जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इन्होंने बाकायदा उनको लालच दिया प्रमोशन का, उनको नौकरियां दी, उनको मैनेज किया
और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो है वो कापियां डाली हैं वहाँ पे। 2 जगह पे हमने उनको पकड़ा भी है। तो ये बजाय इसके कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पहले की तरह जिस तरह से उन्होंने डस्को में किया था कि उनको अगवा करते और किसी जगह पे बैठाते और वहाँ पे रिज़ल्ट चेंज करते, वो क्योंकि पकड़े गए थे, अब इन्होंने ये तरीक़ाकार अपनाया कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर 165 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से कोई 40-50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो कि कैंडिडेट के कहने पे होंगे, कैंडिडेट की इमा पे होंगे, उनके वोटर सपोर्टर होंगे, उनको वहाँ पे बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया। हर एक के ज़ुम्मे लगाया कि आपने 1-2 कापियाँ डालनी हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 113 और 114 पे फरासत इकबाल जो लेक्चरर है चिविंडा डिग्री कॉलेज का, उसे बाकायदा एक कॉपी के जाली वोटों के साथ उसका जो ज़ाती मुलाजम था, आसफ उसका नाम था, उसको वहाँ पे पकड़ा गया। पकड़ के उसको जो है वो पुलिस के हवाले किया गया, उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 99 के ऊपर अदनान रशीद नाम का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो भी इसी तरह से पकड़ा गया। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो एक मोहतरमा जो लेडीज़ पोलिंग स्टेशन की इंचार्ज हैं, वो किस तरह से ठप्पे लगा रही हैं और एक ही अंगूठा जो है वो पूरी कापी के ऊपर लगवा रही हैं और उसके बाद वो वोट डलवा रही हैं। तो ये इस तरह से जो है ये इलेक्शन जो है वो इन्होंने जीता है। तो इस तरह से इलेक्शन जीतने से जो है वो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते और इस तरह के इलेक्शन जो हैं वो इस निज़ाम को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। और अगर ये निज़ाम जो है ये तबाह होता है तो उसका विक्टिम जो है वो सिर्फ PMLN नहीं होगी, पूरा मुआशरा होगा और तमाम सियासी जमातें होंगी। इसलिए हमने तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह तौर पे जो है लोगों के सामने पेश की हैं। अब इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को भी और सियासतदानों को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों का जो है वो नोटिस लें। कश्मीर का इलेक्शन भी जो है वो इसी से मिलता जुलता है। किसी जगह पे 50, किसी जगह पे 45, किसी जगह 50 वोटों का फ़र्क डाल के जो है वो हमारे एक कैंडिडेट जो गुजरांवाला डिवीज़न में वो 850 वोट से जीत चुके थे, उनको जो है वो ज़बरदस्ती उनका जो बयान था वो डिस्प्यूटेड, उस बयान की हमने भी मजम्मत की है। वो गलत बात है, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर उसको भी जो है वो हरवाया गया। तो इस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस को बेतौकीर करना जो है ये इस मुल्क और कौम के साथ जो है वो ज़्यादती। अच्छा सर, ये बताइए, आखिरी सवाल है, शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की इत्तलात मसूल हो रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है? ये बिल्कुल गलत, बेबुनियाद। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफ़ादार और कमिटेड कारकुन हैं मेरी तरह। उनका भी लीडर मियाँ नवाज शरीफ है। उन्होंने पिछले 25-30 सालों में एक मरतबा नहीं 10 मरतबा जो है अपनी कमिटमेंट और अपनी वफ़ादारी को जमात के साथ भी और अपने लीडर के साथ भी जो है वो साबित की है और इस मरतबा भी वो और आइंदा भी जो है वो साबित करेंगे। इस किस्म की अफवाहें जो हैं इनमें कोई दम खम नहीं है, ये गलत है और बेबुनियाद है। थैंक यू सर। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।